जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड पुलिस का दूसरा सेट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक सेट आपको पहले मिल गया है, इसका सिलेबस की जानकारी आपको है। अभिषेक सर इसका डिटेल में आपको ये वीडियो बनाए हैं सिलेबस के ऊपर। और पढ़ना कैसे है ना, देखिए बहुत लोग पूछता है कि सर पढ़े कैसे, पढ़ना कैसे है ये आप खुद से पूछिए कि आपको पढ़ना कैसे है, आपका क्या कमज़ोर है, आपका क्या अच्छा है, आपका मैथ कैसा है, आपका हिंदी कैसा है, आपका लैंग्वेज पेपर कैसा है। तो ये सवाल आप खुद से करिए और खुद से जवाब ढूंढिए तो सटीक जवाब मिलेगा। और उस पर आप अगर अमल करेंगे तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप ध्यान दीजिए, ठीक है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सर पढ़े कैसे, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैक्सिमम सवाल का जवाब खुद के अंदर से तलाशिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन का हम लोग लैंग्वेज रखे हैं, भाषा वो हिंदी में है, हिंदी में ही सारे के सारे सवाल होंगे। लेकिन जो आपका कोर्स बना हुआ है फोकस स्टडी विद अभी पे, इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन है, हर जगह दिया हुआ है। और इसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे भी दिया हुआ है और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इस ऐप पे आपका कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। 25 सवाल आएगा, पूरा का पूरा मैथ से सवाल आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि एडवांस मैथ से सवाल ना आए, लेकिन आपके नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, सीधा सीधा लिखा हुआ है 25 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसका मतलब आप ये समझिए कि आपको पूरा का पूरा मैथ पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप एकदम ध्यान से चीज़ों को पढ़िएगा और समझिएगा, तभी कुछ होगा, नहीं तो दिक्कत है फिर, है कि नहीं। तो ये जो अपना ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, इस पे आप जाके आप कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी मन में सवाल है, डाउट है, तो भाई नंबर नीचे दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली पूछ लीजिए, ठीक है। कोर्स खरीदने से पहले एक बार बात कर लीजिए कि सर मेरे मन में ये डाउट है, अगर सॉल्यूशन मिलता है तो ठीक, नहीं तो नहीं लीजिए। देखिए कुछ भी खरीदने से पहले एक बार आप विचार कीजिए कि जो हम चीज़ खरीद रहे हैं क्या ये वर्थ इट है कि नहीं है, फ़ायदेमंद है कि नहीं है, इससे जो हमारा काम चाहिए वो होगा कि नहीं होगा। आप कुछ भी खरीदते हैं, आप फ़ोन खरीदने जाते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप फ़ोन खरीदने जाते हैं, क्या क्या पूछते हैं, इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है, इसका रैम कैसा है, इसका रोम कैसा है, इसमें प्रोसेसर क्या लगा है, इसका बैटरी क्या है, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? अपने काम के हिसाब से। तो इसी तरीक़ा से कोर्स खरीदने से पहले एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा क्या क्या उसमें है। कंप्लीट है, जेएसएससी के लेवल से भी ऊपर है, मतलब 25 सवाल आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। बाकी बात आप प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेके आखिरी तक देखिए और एक एक सवाल का जवाब हम चाहेंगे कि आप भी कमेंट में दीजिए, ठीक है। चुपचाप बैठिए मत, प्रैक्टिस के दौरान आप पेन पेपर लेके बैठिए। और आपका फिजिकल बहुत जल्दी हो जाएगा, जैसा कि पेपर में आ रहा है, जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि भाई फिजिकल जो है बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। तो आपको देर नहीं करना चाहिए, आप अपने काम पे लग जाइए, ठीक है। तो शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। और क्या है, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है ना कि आप वीडियो को शेयर मार दीजिएगा। जितना भी आपके पास ग्रुप है, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे टेलीग्राम हो, जिस ग्रुप में आप हैं वहाँ एक बार इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, ताकि और लोग को भी। वीडियो को पॉज मार के आप भी इस सवाल को बनाने का कोशिश कीजिए और कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। तो कहता है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 3850 मीटर क्यूब है और उसके आधार का व्यास 14 मीटर है, तो टैंक की गहराई ज्ञात करें। गहराई, टैंक की गहराई या टैंक की ऊंचाई, दोनों बात एक ही है। तो भाई सीधा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन थोड़ा सा फिगर से आपको समझा देते हैं। फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी समझा देते हैं, थोड़ा सा बहुत लोग को समझ में आ जाएगा। तो भाई ये जो हमारा बेलनाकार पाइप है, सिलिंड्रिकल शेप का है, ये ऐसे है, ठीक है। ऐसे एक बेलनाकार पाइप है, ठीक है।
इसका ना आधार का व्यास, नीचे जो सर्कल जैसा शेप बनता है ना, इसका व्यास दे दिया है 14 मीटर भाई। तो इसका रेडियस क्या होगा, व्यास का आधा 7 मीटर। और ये हमसे इसका गहराई पूछा है, या कह लें तो हाइट पूछा है कि इसका हाइट कितना है। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। सिलेंडर के का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब क्या 22/7, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो 7 × 7 गुना एच हमसे पूछा है। और इसका वैल्यू कितना दिया है सर, 3850 मीटर क्यूब। ठीक है, क्या बचा, सिर्फ काटना बचा है। जैसे मर्जी वैसे काट दीजिए, क्या दिक्कत है। ये 7 से भी जाएगा, तो सर इसको अगर 7 से काट दे तो ये 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35, 0। देखिए 11 से कट जाएगा, 11 × 2 = 22 और 11 × 5 = 55, कट गया 50। ठीक है, अब ये कट गया, ये 7 से ये गया, 2 से गया, h बराबर कितना 25 मीटर आ गया आपका। तो इस सिलेंडर का हाइट कितना 25 मीटर है। सीधा सवाल था। एरिया का जितना भी सवाल होता है, एरिया वॉल्यूम का कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड होता है। फिगर का समझ आपको होना चाहिए। फिगर एग्जाम में बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन फिगर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे सिलेंडर बोला, बेलनाकार बोला, बेलन के आकार का बोला, बस ऐसा फिगर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये मार्कर किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है, बेलनाकार है। समझ आए। देखिए इस सवाल को देखिए, एकदम आसान सवाल है। कहता है कि एक वस्तु को क्रमशः 10% और 8% की छूट के साथ 828 रुपया में बेचा जाता है। वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था। डिस्काउंट दे के 2 डिस्काउंट दिया, एक दिया 10% का, फिर दिया 8% का, और ये डिस्काउंट देने के बाद 828 रुपये हमें बेच दिया। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य मतलब इसका MRP पूछा है। डिस्काउंट हमेशा MRP पे दिया जाता है। ठीक है, तो भाई इसको कैसे बनाएंगे, एक ही मेथड है, एकदम आसान है। रेशियो में फंसने का ये आपको रेशियो में बिल्कुल फंसना नहीं है, उलझन होता है। आसान तरीका आपको बताते हैं। ठीक है, तो जी मान लेते हैं ना कि वस्तु का दाम जो था वो 100 रुपया था, कोई दिक्कत नहीं, आप देखिएगा अभी। ठीक है, अब इस पे पहला डिस्काउंट 10% का दिए, तो 10% का डिस्काउंट दिए मतलब 10% छोड़ दिए, मतलब 90% पे वस्तु को बेचना है। और 90% को हम क्या लिखेंगे, 9/10। एकदम सही बात। अगला डिस्काउंट दिए 8% का, तो भाई अब इस प्राइस पे जो प्राइस मेरा बना, इस पे 8% का डिस्काउंट दिए, मतलब 92% पे हम बेचे। और 92% का फ्रैक्शन वैल्यू 92/100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बराबर हम कितना में बेच दिए सर, 828 रुपया में, 828 रुपया में। अब आप जरा ध्यान से देखिए, 92 को आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूना 18, 9 9 81 और 1 82, 828 आता है। मतलब 92 × 9 पूरा काट दिया 828 को, कितना बचा सर, नीचे में 1000। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1000। मतलब वस्तु का MRP कितना था, 1000 रुपया था। यही तो सिंपल चीज़ पूछा जाता है। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप समझ गए मज़ा आ जाएगा। 25 में 25 सवाल आप बना के आएंगे। ठीक है, कितना अच्छा सवाल है। कहता है कि ऐसा ही सवाल झारखंड पुलिस में पूछा जाता है भाई, और पूछा जाएगा। मुश्किल नहीं रहेगा, हाँ थोड़ा सा टफ रहेगा। अब एकदम हलवा जोड़ घटाव नहीं ना दे देगा भाई। कहता है कि 2097 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि बची संख्या 17 से पूर्ण विभाजित हो जाए। मतलब एक जो 2097 है अभी 17 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, कोई नंबर इसमें घटाएंगे तब ये 17 से डिविजिबल हो जाएगा। तो वो कौन सा नंबर घटाएंगे, कैसे पता चलेगा, भाग देने से पता चलेगा। तो आप सीधा, आपको टेंशन नहीं लेना है, 1997 को आप 17 से भाग दे दो। तो 17 से एक बार में कितना बचा, 3, 39, 2 बार में 34, कितना बचा 5, कितना उतरा 7, और 17 से 3 बार में 17 × 51, 6। देखो अगर शेष 0 बचता है, इसका मतलब क्या है कि संख्या पूर्णतः विभाजित है। कुछ शेष बच गया, मतलब हम 2097
97 में से 6 को नहीं काट पाए, 6 को नहीं काट पाए। अगर 2097 में से हम 6 को घटा दें तो जो संख्या बचेगा वो पूर्णतः 17 से विभाजित हो जाएगा। तो भाई जो हम संख्या घटाएंगे ना वो ये संख्या घटाएंगे 6 को घटाएंगे, 6 को घटाएंगे तब जाके ये संख्या कितना बन जाएगा, 2097 में से 6 घटाएंगे 2091, ये 17 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो भाई 6 को घटाएंगे और क्या, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को ना घटाएंगे, क्योंकि इसको हम नहीं काट सकते हैं, मतलब जिसको नहीं काट सकते हैं उसको हटा देंगे, घटा देंगे, आंसर हमारा रेडी रहेगा। तो हम 6 को हटाना पड़ेगा। तो देखिए अभी जो हम लोग सेट डिस्कस कर रहे हैं ना वो हम लोग JSSC जो झारखंड दरोगा का परीक्षा लिया था ना उस पे बेस्ड है, ठीक है। और सारा सवाल एग्जाम में आया हुआ है और इसी टाइप का सवाल एग्जाम में आएगा। अब देख लीजिएगा, कहता है कि एक चुनाव में उम्मीदवार A कुल मतों का 75% प्राप्त करता है। यदि कुल मतों के 15% अवैध घोषित हो गए और कुल मतों की संख्या 50,000 है, उम्मीदवार A के पक्ष में आए कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए। उम्मीदवार एक है A नाम का, वो इलेक्शन में भाग लिया तो टोटल वोट ना 50,000 है, ठीक है। इसमें से 15% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया, और उसको ना 75% वोट मिला। तो उसको कितना वोट मिला, एकदम आसान है, देख लीजिए। तो सर टोटल वोट कितना है, 50,000, ठीक है। इसका 75% तो इनवैलिड हो गया, 15% इनवैलिड हो गया, ठीक, बेकार हो गया। अब जो वोट आपका इनवैलिड हो गया उसका गिनती नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें से जीतने वाला को 75% वोट मिला। अब भैया यही आपसे पूछा है कि ए को इतना ही वोट ना मिला दोस्त। अब इसको आप लोग निकाल दीजिए, थोड़ा सा होशियारी दिखाइए। एग्जामिनर ऑप्शन में आपको मौका दिया है तो 4 0 नीचे से 4 0 ऊपर कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 गुना 15 गुना, तो भाई ये हो गया 15 पचे 75, 15 पचे 75, ठीक है। 15 पचे 75 मतलब 75 गुना 75। सॉरी मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ, देखिए मिस्टेक ये हो गया भैया जी कि A को कितना वोट मिला ये निकालना है ना। तो 50,000 वोट है, इसमें से 50,000 में से 15% इनवैलिड हो गया, खराब हो गया। तो कितना परसेंट वोटिंग हुआ, 85%। अब A को कितना मिला, 75%, वो भी टोटल वोट का। तो भैया ये हम निकाल दिए 75%, यही वोट A को मिला। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 0 नीचे है, 4 0 ऊपर है, ये तो उड़ गया, ठीक है। अब 5 गुना 85 गुना 75, तो 5 गुना 5 यूनिट प्लेस पे इकाई के अंक पे 5 आएगा और JSSC एक ही ऑप्शन में 5 दिया है। तो ये आसान हो गया। अगर नहीं देता तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, 5 गुना 85 गुना 75 करना पड़ता। अगर 5 5 5 सबके साथ खेल जाता तो, लेकिन आसान कर दिया। तो आसान भाषा में हमारा सवाल है, कई तरीक़ा से बनाया जा सकता है इसको। आप लोग YouTube पे जब देखते होंगे तो कई तरीका बताया जाता है, सब सही है, लेकिन जिस तरीके का आपका एग्ज़ाम है उसी तरीके से पढ़ना चाहिए। एकदम आपका एग्ज़ाम बेसिक है, आसान लेवल रहेगा सवाल का, माथा मत लगाइए, दूसरा सब्जेक्ट पे फोकस करिए, ठीक है। तो कहता है कि 30 छात्रों की कक्षा का औसत आयु 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल करते हैं तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो भाई शिक्षक की उम्र क्या है, एकदम आसानी से पता लगा लेंगे भाई। कैसे, तो भाई 30 छात्र है और हर एक छात्र का उम्र, औसत उम्र 14 साल है। तो भाई सबका टोटल उम्र कितना, 14 तिया 42, 420 साल हो गया 30 छात्र का टोटल उम्र। अब इसमें एक टीचर को भी शामिल कर दिए तो भाई अब आदमी हो गया 31 और एवरेज 1 बढ़ गया, 14 से कितना हो गया 15। तो अब टोटल कितना हो गया, 15 एकम 15 और 15 तिया 45 और 1 46, 465 साल। अब देखो 420 में सिर्फ 30 स्टूडेंट है,
420 वर्ष में सिर्फ 30 स्टूडेंट का एज जोड़ा गया है और 465 में क्या एक टीचर भी शामिल हो गया। भाई कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 45 बढ़ गया, मतलब टीचर का उम्र कितना 45 साल है। सिंपल सा बात है। कितना आसान सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो इस सवाल पे आते कहता है कि रूट अंडर 13,689 बराबर 585 बटा रूट एक्स है तो एक्स का मान क्या है। एकदम आसान है। तो जो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा ना वो इसका वर्गमूल निकालने में, तो 13,689 का वर्गमूल निकालने में। तो देखिए कुछ हद तक ना आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, ठीक है, एकदम डायरेक्टली जुबान पे होना चाहिए। देखिए 1 से लेके 20-30 तक तो ऐसे ही सबको याद होता है, तो अपना इधर दिमाग मत लगाओ, आप दिमाग लगाओ 50 से ऊपर याद करने में, ठीक है, 50 से ऊपर अगर कर सकते हो तो, नहीं तो टाइम रहता है आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि 13,689 का वर्गमूल क्या होगा, तो जी 117 होगा, बराबर कितना है 585 और ये क्या है रूट एक्स। 117 से ये 5 बार में उड़ जाएगा, तो भाई रूट एक्स का जो वैल्यू आएगा वो 5 आएगा। हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, तो x बराबर रूट उधर जाएगा तो 5 पे स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे एकदम आसान भाषा में, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, तो ये सवाल आपका ट्रिगो का है, ठीक है। अब कहता है 2a इंटू 1045 इंटू साइन 60 बराबर कोस 60 बटा साइन 30 है तो a का वैल्यू क्या है। एकदम आसान है, जो कोस 30 का वैल्यू होता है वही कोस 60 का वैल्यू होता है। कोस 30 का वैल्यू कितना 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कोस 60 का वैल्यू 1/2। तो भाई ये तो बराबर हो गया, कट कुटा के क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है, यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया। अब 1045 कितना 1 होता है और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। मतलब ये फाइनली क्या आ गया, ये आ गया ऐसे 2a इंटू 1 इंटू √3/2 बराबर 1, ठीक है। अब a का वैल्यू चाहिए, तो ये 2 से 2 तो हमारा उड़ ही गया। a का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 इसके नीचे हो जाएगा 1/√3, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सीधा, ठीक है। इस सवाल को देखिए कितना आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा उलझा दिया है आपको दोनों सवाल में। तो सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं 7 का घात 3.06 अनुपात 7 का घात 2.06, इनका अनुपात किसके बराबर है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। अनुपात का मतलब क्या होता है भागा, मतलब हम इसको जी ऐसे लिख लें 7 का पावर 06 भागा 7 का पावर 2.06, यही होगा। अब एक बात समझिए, अब आपको घातांक और करनी में लेके चलते हैं थोड़ा सा। तो अगर बेस सेम है, दो चीज़ों का बेस सेम है, देखिए यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 7 का घात कुछ है, यहाँ पे भी 7 का घात कुछ है, बेस सेम है और दोनों एक दूसरे के भागा में है, तो घात को घटा देते हैं। मतलब ये हो जाएगा 7 का घात 3.06 माइनस 2.06, क्या बच जाएगा आप समझिए ऐसे कि जी 306 है और ये 206 है, पॉइंट को हटा के समझिए। तो 306 में 206 गया तो कितना बचा 100, 100 मतलब क्या 7 का पावर 1 मतलब 7। तो भाई इसका अनुपात क्या हो गया 7/1 मतलब 7:1, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। सीधा जवाब देना है, ठीक है। समझ आया, आपको कोर्स में सब कुछ बताया एकदम डिटेल में, ठीक है, बस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। इस सवाल को देखिए कितना अच्छा सवाल है। कहता है कि एक्स वाई का 60% है तो 5y 4x का कितना प्रतिशत है। तो भाई x जो है वो y का 60% के बराबर है, x जो है y के 60% के बराबर है। तो 60% को क्या लिखेंगे 60/100 मतलब 3/5, यही ना। तो ये क्या हो जाएगा 5x अपॉन 3y और x/y यहाँ से लिख लें तो क्या हो जाएगा 3/5। यहीं से ये चीज़ लिख सकते थे, हम 2 स्टेप बढ़ा दिए बेकार में, ठीक है। तो यहाँ से हम x/y बराबर क्या लिखेंगे 3/5, ठीक है।
कैलकुलेशन को छोटा रखना है। अब जी अब कहता है कि 5y 4x का कितना परसेंट है, ये रेशियो है और परसेंट पूछा है तो रेशियो से काम चल जाएगा। तो x का वैल्यू 3 रखिए, y का वैल्यू 5 रखिए। तो x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 12 और y का वैल्यू 5 रखेंगे तो 25। आपसे पूछा है कि 25 12 का कितना परसेंट है, तो भाई 25/12 गुना 100%। ठीक है, अब ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, तो भाई एक बार 4 से काट लीजिए, 4 तिया 12 और 4 से 25 बार में, तो 25 25 625/3%। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। ये जो सवाल है ना, बेसिक आपसे पूछा है कि क्या आपको बेस का नॉलेज है LCM HCF का। तो कहता है कि U/V W/X और Y/Z का HCF क्या है। फ्रैक्शन का HCF, यहाँ पे नंबर भी डाल सकता था। तो जब फ्रैक्शन का HCF पूछा जाए तो जो ऊपर नंबर है उनका HCF निकालते हैं और जो नीचे नंबर है इनका LCM निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर का HCF और नीचे वाला नंबर का LCM। तो किसमें है, HCF ऑफ UWY ऊपर वाला और LCM ऑफ VXZ, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है, LCM ऑफ UWY और HCF ऑफ VXZ का। देखिए जब HCF निकालना है तब हमारा आंसर ये हो जाएगा, और जब LCM निकालना है फ्रैक्शन का, अगर यहाँ पे कहता कि LCM निकालना है इसका, अगर इसका LCM पूछता तब ऊपर वाला का LCM और नीचे वाला का HCF, तब मेरा आंसर बी होता। दोनों चीज़ आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, HCF का भी और LCM का भी। ठीक है, ये दोनों बेकार है। ठीक है, इस सवाल पे आते हैं। कहता है कि यदि 6 7 8 9 + 1 2.34 - n बराबर 6 8 0 0.106 है तो n का वैल्यू क्या है। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आप इस सवाल का उत्तर कमेंट में दीजिए। ठीक है, एकदम ईमानदारी से कमेंट में दीजिए। ऐसा नहीं कि जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ये एकदम बेकार का सवाल है। भाई इसी टाइप का सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिला है। झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम पहले ही कैंसिल हो गया और उसको होना भी चाहिए। उसमें जो सवाल का लेवल था और जो हम लोग कोर्स में पढ़ाए उसके आगे कुछ भी नहीं था, 0 लेवल था। वैसा लेवल एग्ज़ाम में होना भी नहीं चाहिए। तो एग्ज़ाम का एक लेवल होता है, जिस लेवल का आप एग्ज़ाम देते हैं उसी लेवल का सवाल पूछा जाता है। हाँ, अगर एग्ज़ाम में भीड़ बढ़ गया तब सवाल को बहुत मुश्किल या बहुत आसान या ऐसा कुछ किया जाता है जिससे भीड़ को अलग किया जा सके, जेन्युइन कैंडिडेट अंदर जाए बाकी बाहर जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना ही देना है। ठीक है, ये मस्ट है। हम देखते हैं कि कितना लोग इसका कमेंट में आंसर देते हैं। सही आंसर क्या है इसका, सिंप्लीफिकेशन है, इसको जोड़ दीजिए और भैया इसको इधर लाके घटा दीजिए, n का वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो आप इसका आंसर दीजिए। आसान सवाल है। कहता है कि एक वर्ग की हर भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। डायरेक्ट आपको तरीका बताते हैं। 25% बढ़ा दिया है, ठीक है, हर भुजा को, मतलब लंबाई को भी और चौड़ाई को भी। तो इसका एक तरीका आपको बताते हैं, आपको सीधा याद रखना है। 25% का वृद्धि हुआ है लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो आपको ऐसे लिखना है 25 + 25 + 25 गुना 25 भागा 100। ठीक है, 25 25 का हो गया 50 और 25 25 25 गुना 25 625 को 100 से भागा देंगे तो 6.25 जोड़ देंगे तो 56.25% एरिया में वृद्धि हो जाएगा। ये देखिए, आप इसको डिटेल में भी समझ लीजिए इसको। ये आपका शॉर्टकट है, ठीक है, तुरंत आंसर आ जाएगा। इसके बारे में ना डिटेल में हम लोग कोर्स में बताया कि ये फंक्शन कैसे करता है। आप वहाँ जाके देखिएगा ध्यान से, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए कि भाई ये हमारा एक वर्ग है, तो भाई वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो मेरे भाई मान लो कि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है,
या इसको मान लो ये भी 20 है और ये भी 20 है, कुछ भी मान लो। अब इसका एरिया अभी कितना है, 20 गुना 20 400। अब जी 25% बढ़ा दिए तो वर्ग हमारा बड़ा हो जाएगा, उसका एरिया भी बढ़ जाएगा। तो 20 का 25%, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 20 का 1/4 कितना होता है, 5 होता है। मतलब अब मेरा हो गया भाई 25। अब ये साइड बढ़ के हो गया 25 और 25, ठीक है। तो अब मेरा नया एरिया कितना हो गया, 625। पहले से कितना बढ़ गया, तो 125, कितना में, 400 में, गुना 100। कैलकुलेशन कर दीजिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 गुना 25 625, ठीक है। तो पहले से कितना मेरा बढ़ गया, तो सर 225 बढ़ गया ना, 225, ठीक है। 225 को 4 से भागा दीजिएगा, उड़ जाएगा ये, ठीक है। तो इस टाइप से इस सवाल बनता है। इस सवाल को देखिए, सिंप्लीफिकेशन का आसान सवाल है, लेकिन बहुत जने इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। कहता है कि 0.0007 अपॉन बीटा बराबर 0.01 है, तो बीटा का मान क्या है। इसके जगह पर x, y, z कुछ भी देगा, डजेंट मैटर। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखते हैं, 0.0007 अपॉन 0.01, इसको इधर ले आए बराबर बीटा। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे गुना में आएगा 1 के ऊपर 4 0, और यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर गुना में जाएगा 1 के ऊपर 2 0, मतलब नीचे आएगा 10,000 और ऊपर जाएगा 100, 2 0 कट जाएगा, फिर भी नीचे 100 बच जाएगा, और 7/100 मतलब 0.07 हमारा सीधा आंसर। नहीं समझे, ऐसे समझिए इसको। पॉइंट को हटाएंगे तो भैया नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 पर 4 0 गुना, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चल जाएगा 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 7/100 मतलब 0.07 हमारा क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि का प्रतिशत क्या है, ठीक है। इससे पहले इसको निपटा देते हैं। कहता है कि sin स्क्वायर 35 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 55 डिग्री बराबर कितना, तो डायरेक्ट बोलिए 1। कैसे, समझिए। sin स्क्वायर 35 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 55 को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में 35 गया तो 55 बचा। sin स्क्वायर 35 डिग्री प्लस sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos स्क्वायर 35 डिग्री। अब देखो sin स्क्वायर 35 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 35 डिग्री, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखते ही आंसर कर देना है आपको। इस सवाल को देखिए, 35 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो भाई 35 वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर 35 वस्तु का कॉस्ट प्राइस CP बराबर 30 वस्तु का सेलिंग प्राइस है। तो कहता है कि लॉस कितना हुआ, तो यहाँ से CP और SP का जरा रेशियो निकाल लीजिए। तो भाई मेरे ये कितना हो जाएगा, CP बटा SP 30/35, 30/35 मतलब 6/7। हम कहीं मिस्टेक लिख दिए सवाल के, अच्छा उल्टा लिख दिए जी। 35 वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, 35 वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर 30 वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, ये हम उल्टा लिख दिए, ठीक है। तो 35 वस्तु का सेलिंग प्राइस यहाँ पे हो जाएगा और 30 वस्तु का कॉस्ट प्राइस यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से SP और CP का जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा SP/CP बराबर हो जाएगा 30/35 बराबर, इसको काट देंगे तो 5 से 6 बार में और 5 से 7 बार में। देखिए हम खरीदे थे 7 में और बेच दिए 6 में, नुकसान हो गया ना। खरीदे थे 7 में और बेच दिए 6 में, नुकसान हो गया।
1 का नुकसान हुआ कितना पे, तो भैया 7 पे, और 1/7 को परसेंट में चेंज करेंगे तो भैया 14.28% का लॉस हो गया। तो इस टाइप का सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आज सेशन को यहीं पे रखते हैं, भूख बहुत कस के लग गया है, सुबह से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला सेशन में फिर से मिलेंगे नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, इसको फैला दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। और अगर आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट है, वैसे होगी तो ज़रूर, क्योंकि 25 सवाल है मैथ का, तो भाई 25 सवाल और सेकंड पेपर से आपका मेरिट बनेगा, तो भाई दम तो है। इसीलिए आप जो है ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से आवाज़ भी लड़खड़ा रहा है मेरा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।